हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई डोंट लव यू पार्ट 18। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जब वो जंगकुक और तायोंग स्टिल एक दूसरे को हक कर रो रहे थे, तभी जो है वो जंगकुक हक ब्रोक करता है और तायोंग के आंसू पोंछते हुए कहता है कि अब रो मत मत तायोंग, अब जो है वो सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं जो है वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी बॉक्सी स्माइल जंगकुक से देता है और अपनी स्वीट ट्यून में कहता है कि आई नो माई हबी, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तायोंग और जंगकुक जो है वो एक दूसरे की आंखों में देखकर कुछ देर के लिए अपने आप को ऐसे ही देख रहे थे। फिर जो है वो कमरे के अंदर तायोंग की मॉम एंटर होती है। तायोंग की मॉम जो है वो भागते हुए तायोंग की तरफ आती है और उसे टाइटली हक कर लेती है। तायोंग भी अपने मॉम को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी जो है वो अपने मॉम को बैक हक कर रोने लगता है। तायोंग की मॉम जो है वो तायोंग से कहती है कि ये तुमने क्या कर लिया, क्या तुम्हें जो है वो अपनी मॉम को बताना एक बार भी नहीं समझाती? क्या मैं जो है वो तुम्हारे लिए मर गई हूँ, जो तुमने इतना बड़ा डिसीजन जो है वो अकेले ही ले लिया? क्या मर चुकी होता है? मिसेस किम की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग हक ब्रोक करता है और अपने टीयरी आइज के साथ मिसेस किम से कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो मॉम, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप तो जानती है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद जो मिसेस किम तायोंग से कहती है कि अच्छा, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते तो तुम मुझे इस बारे में ज़रूर बताते, इन लोगों ने तुम्हें काफ़ी पेन पहुंचाया ना टी। ये कहते वक्त जो है वो मिसेस किम जंगकुक के तरफ देख रही थी, जिसकी वजह से जंगकुक जो है वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तायोंग जो है वो मिसेस किम के दोनों हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि नहीं मॉम, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, दरअसल मेरा फ्रीडे ही ऐसा है तो मैं क्या करूं। आप लेकिन अब चिंता मत कीजिए, मैं जो हूँ वो बिल्कुल ठीक हूँ। तायोंग जो है वो मिसेस किम से बात किए ही जा रहा था कि तभी जो है वो डॉक्टर रूम के अंदर आते हैं। डॉक्टर जैसे ही रूम के अंदर आते हैं, मिसेस किम जो है वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर, क्या मेरा सन ठीक है, हम इसे घर कब ले जा सकते हैं? ये सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर स्माइल करते हैं और मिसेस किम से कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल परफेक्ट है, आप जो है वो इन्हें आज शाम तक घर ले जा सकते हैं। मैं जो है वो सारे डिस्चार्ज पेपर तैयार कर दूंगा, बस मिस्टर जॉन इस पर साइन कर दे। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक इमीडिएटली खड़ा हो जाता है और डॉक्टर से कहता है कि ठीक है डॉक्टर, आप जो है वो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दीजिए, मैं जो है वो साइन कर दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर मिसेस किम जो है वो तायोंग की तरफ देखते हुए कहती है कि बस बस मेरा बेबी, अब जो है वो तुम हमारे साथ रहोगे अपने घर, जिस वहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा और तुम जो है वो हमेशा हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। मैं जो वो हमारे बेबी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक, तायोंग और मिस्टर किम जो है वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तायोंग जो है वो अपनी मॉम की ये बात सुनने के बाद अपनी लो ट्यून में ये कहता है कि मॉम, आप ये क्या कह रही है, मैं आपके घर कैसे आ सकता हूँ? ये बात सुनने के बाद जो है मिसेस किम तायोंग से कहती है कि क्यों, वो अभी भी तुम्हारा ही घर है और तुम्हारा अभी भी उस पर पूरा ही हक है, तुम क्यों नहीं आ सकते तायोंग? ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग भी चुप हो जाता है। तो मिस्टर किम जो है वो मिसेस किम से कहते हैं कि ये क्या कह रही हो हनी, तायोंग को जो है वो अपने घर जाना चाहिए, जंगकुक के घर जाना चाहिए और उसका वहाँ बेबी तो है। ये बात सुनने के बाद जो है मिसेस किम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मिस्टर किम से कहती है कि नहीं, मेरा बेटा अब वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप जानते हैं ना, एक बार भरोसा कर हमने इस पर सबसे बड़ी गलती कर दी, मेरे बेटे की जान तक बनाई। अब मैं जो इस इंसान को मेरे बेटे के आसपास भी नहीं आने दूंगा। मिसेस किम की ये बात सुनने के बाद जब वो जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मिसेस किम से अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है कि मॉम, ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, मैं जो वो तायोंग के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगा, मैं जो वो उसके बिना जी नहीं सकता, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मैं तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं जो आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद जो है वो ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो है वो मिसेस
किम जंगकुक की तरफ देखती है और उससे अपनी एंग्री टोन में कहती है कि रियली तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो? तो तब कहा था तुम्हारा प्यार जब तुम उसे जाने दे रहे थे, तब कहा था तुम्हारा प्यार कि तुम लोगों ने हमसे झूठ कहा था कि बनी जो है वो मर चुका है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। हमें कितना बुरा लगा था मिस्टर जॉन, क्या तुम इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हो? हमारे बेटे की जान, हमारी पूरी इज्जत, हमारी रेपुटेशन सारी ख़त्म होने की आ गई थी, बिल्कुल तुम्हारी सेल्फिश की वजह से। मैं जो वो इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक भी कुछ नहीं कह पाता है और वो अपना सर नीचे कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो कमरे में युंगी और जिमिन आते हैं। जिमिन जैसे ही तायोंग को देखता है वो भागते हुए उसके पास जाकर उसको टाइटली हग कर रोने लगता है और युंगी जो है वो तायोंग के पास आकर जंगकुक के कंधे पर अपना हैंड रखते हैं। जिमिन जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में तायोंग से कहता है कि यू मिस्टर किम तायोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसा करने की? कि तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना जो है वो तुम्हारे सोलमेट का क्या होगा? जिमिन की इतनी इनोसेंट बातें सुनकर जो है वो तायोंग हंसने लगता है और हग ब्रोक कर जिमिन से कहता है कि आई एम सॉरी माई चिमचिम, आज के बाद जो है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तायोंग को इस तरीके से बोलकर देखकर जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है कि आई नो माई बेबी बियर, अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ लूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो रूम में सभी लोग हंसने लगते हैं सिवाय जंगकुक और तायोंग के। जिमिन जो है वो ये बात नोटिस करता है कि तायोंग काफ़ी ज़्यादा सैड है। जिमिन जो है वो तायोंग के पास बैठकर उससे अपनी स्वीट ट्यून में पूछता है कि तय तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है, बोलो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग रोने लगता है और जिमिन को टाइटली हग कर लेता है। ये देखने के बाद जो है वो जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा वरी फील करता है और मिसेस किम से पूछता है कि आंटी तायोंग को अचानक क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है? तभी जो है मिस्टर किम मिसेस किम से कहते हैं कि हनी मेरी बात मान जाओ, जंगकुक और तायोंग को अलग करना जो है वो सही डिसीजन नहीं है, इसमें जो है वो हमारे दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मिसेस किम से कहता है कि क्या आप जो है वो तायोंग और जंगकुक को अलग करने वाले हो? जिमिन की यह बात सुनने के बाद जो है वो मिसेस किम अपनी एंग्री टोन में कहते हैं कि हाँ मैं जो हूँ वो अपने बेटे की और ऐसी हालत नहीं देख सकती और मैं जो वो इस मिस्टर जियोन जंगकुक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। पता नहीं ये मेरे बेटे के साथ और क्या क्या करेगा। मिसेस किम की यह बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग को अपनी टीयरी आइज के साथ देखने लगता है और तायोंग भी जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। तभी जो है वो जिमिन मिसेस किम से कहता है कि ये आप क्या कह रही है आंटी, इसमें जंगकुक की क्या गलती? जंगकुक ने तो हमेशा हमारी हेल्प करने की कोशिश की है, याद कीजिए शादी का दिन। अगर जंगकुक जो है वो उस दिन शादी के लिए हाँ नहीं करता तो पता नहीं तायोंग तो खुद की जान ले लेता और आपकी रिस्पेक्ट और आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ नहीं रहती। आपका सारा नाम, आपकी कंपनी का नाम, आप लोगों ने जितनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट इतने सालों से कमाई थी वो बस एक झटके में चली जाती अगर जंगकुक जो है वो कुछ ना जानकर तायोंग से शादी कर लेता। आप एक बार भी जंगकुक के बारे में सोच कर तो देखिए, क्या जंगकुक जो है वो तायोंग को जानता था? अरे उसे तो इतना भी नहीं पता था कि तायोंग को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, वो उसके साथ एडजस्ट कैसे करेगा। उसने जो है वो अपनी खुशियों की परवाह किए बगैर तायोंग के लिए शादी के लिए हाँ कर दिया क्योंकि आप लोग जो है वो उससे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसने आप लोगों को मान रखते हुए तायोंग से शादी कर ली। तायोंग तो जबकि जंगकुक से उस टाइम प्यार भी नहीं करता था। जंगकुक को कितना बुरा लगता होगा जब जो है वह तायोंग उसके मुंह से बनी का नाम सुनता था। बोलिए आंटी, इसमें जंगकुक की क्या गलती है? जिमिन की ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो वहाँ पर सबकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तायोंग जो है वह जिमिन को हक कर और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जो है वह मिसेस किम अपना हेड टर्न कर जंगकुक की तरफ देख रही थी। जंगकुक जो है वह अभी भी अपना हेड नीचे कर रोए जा रहा
था। मिसेस किम जो है वो जंगकुक के पास आकर उसे हक कर कर रोने लगती है और उससे कहती है कि आई एम सॉरी सन, मैंने तो है तुम्हें गलत समझा, लेकिन मैं क्या करती। तायों की ऐसी हालत देखकर जो है मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। मेरे लिए जो है वो मेरी पूरी दुनिया बस मेरा तायोंग ही है। अब मैं क्या करती सन। तुमने जो है वो हमें ये बात नहीं बताई थी कि बनी जो है वो ज़िंदा है और बनी ने भी साथ मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा चीट किया था, इसलिए मैंने जो है वो तुमसे वो सब बातें कही थी। आई एम सॉरी सन, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक हक ब्रोक करता है और मिसेस किम के आंसू पोंछते हुए कहता है कि नहीं नहीं आंटी, आप ये क्या कर रही है। आप जो है वो मेरी माँ के बराबर है और माँ को तो बच्चों को मारने डांटने का हक पूरा होता है। मुझे जो है आपकी किसी भी बात से कोई भी शिकायत नहीं है। हाँ, मैं ही आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने जो है वह आप लोगों से इतनी बड़ी बात छुपाई है, लेकिन मैं भी क्या करता आंटी, मैं भी मजबूर था। इसलिए जो है वह आप लोग मुझे जो भी सज़ा देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन तायों को जो है वो मुझसे अलग मत कीजिए। मैं जो वो मेरे तायों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद जो है वो मिसेस किम स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है कि पागल कहिए, तायों तो हमेशा से ही तुम्हारा है। मैंने तो गुस्से में आके वो सारी बात कही थी। भला मैं कौन होती हूँ एक हस्बैंड को दूसरे हस्बैंड से अलग करने वाली, और तुम्हारा तो इतना प्यारा बेबी है भी है, मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकती। मैंने तो गुस्से में वो सारी बातें कही थी कि मैं जो वो तुम्हें और तायों को अलग कर दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम भी जो है वो मेरे तायों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मेरा तायों तुमसे, इसलिए जो है मैं ये बात कभी सोच भी नहीं सकती और ना ही करूँगी। तायों जो है वो तुम्हारा है और हमेशा से तुम्हारा ही रहेगा, बस उसका ख्याल रखना। तुम जो है वो जानते हो ना कि मैं जो हूँ मेरे बेटे के लिए कितनी पॉजिटिव हूँ, तो प्लीज़ उसके आँखों में आंसू मत आने देना। मैं तो हूँ जो मेरे तायों को रोता हुआ नहीं देख सकती। तुम समझ सकते हो ना, तुम भी तो एक फादर हो, तो एक माँ की तकलीफ़ तो तुम महसूस कर सकते हो ना। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक टियरी आइज़ के साथ तायों की तरफ देखने लगता है और मिसेस किम से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि हाँ आंटी, मैं समझ सकता हूँ आप जो है वह तायों के बारे में क्या सोच रही है, और एक माँ होने के नाते मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन ट्रस्ट में आंटी, आज के बाद जो है मैं तायों की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूँगा। आप जो है मुझे एक बार फिर से चांस दीजिए और मेरे ऊपर एक बार फिर से भरोसा कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो है वो आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। ये बात सुनने के बाद जो है मिसेस किम स्माइल करती है और अपने दोनों हैंड जंगकुक के चेक्स पर रखकर उसे बड़े प्यार से पुल करते हुए कहती है कि आई नो सन, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ और तुम पर भरोसा भी करती हूँ, इसलिए जो है मैं मेरे बेटे को तुम्हारे साथ जाने दे रही हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं जो वो तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी और मैं जो हूँ अपने तायों को हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास लेकर आ जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद जो है वह तायोंग मिसेस किम से कहता है कि नहीं मॉम, ऐसी नौबत कभी नहीं आओगी। मैं जो हूँ मेरे जंगकुक को कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी आपके पास नहीं आऊँगा। ये सुनने के बाद जो है मिसेस किम स्माइल करती है और तायोंग से कहती है कि हाँ हाँ, मुझे पता है, अब तो तुम तुम्हारी मॉम को भूल ही जाओगे ना इतना हैंडसम हस्बैंड मिलने के बाद, वो भी इतना रिच CEO। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक और तायोंग दोनों हंसने लगते हैं और जंगकुक जो है वो मिसेस किम और मिस्टर किम से कहता है कि मॉम डैड, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद जो है वो तायोंग कभी नहीं रोएगा। ये सुनने के बाद जो है वो मिसेस किम और मिस्टर किम जंगकुक से कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू सन। फिर जो है वो आफ्टर इवनिंग सब लोग जो है वो रूम से चले जाते हैं। अब जो है वो इस वक्त जंगकुक और तायोंग ही रूम में बैठे हुए थे।
तायोंग जो है वो जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और उससे अपनी टीयरी आईज के साथ कहता है कि कुकी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन दिया है और मैंने जो है वो तुम्हें हर बार बनी बनी बुलाया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम जो है वो ये सुनकर कितना बुरा फील करते होंगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक इमीडिएटली तायोंग के लिप्स की एक पिक लेता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं माय हबी, लेकिन इसके लिए जो है वो तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगा। तुम क्या जानते हो कि मैं जो हूँ तुम्हें इतने आसानी से छोड़ दूँगा? नहीं, अब तो तुम जानते हो ना कि मैं जो हूँ वो जियोन जंगकुक हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग शाय स्माइल के साथ जंगकुक के चेस्ट पर हिट करता है और उससे कहता है कि या यू प्राइवेट मैन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हम हॉस्पिटल में हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग को अपने और भी पास पुल करके हुए कहता है कि हाँ क्या हुआ, हम दोनों तो हस्बैंड्स हैं और हम दोनों जो है वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक हंसने लगता है और तायोंग का फेस जो है वो पूरा रेड पड़ जाता है। कुछ देर बाद जो है वो डॉक्टर रूम के डोर पर नॉक करते हैं। फिर जो है वो जंगकुक डोर की तरफ देखकर डॉक्टर से कहता है कि आइए ना। डॉक्टर जो है वो सारे डिस्चार्ज पेपर जंगकुक के हाथों में देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जियोन, आप जो है वो इन डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर लीजिए, फिर जो है वो आप मिस्टर किम को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो तेकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जंगकुक जो है वो अपनी बनी स्माइल के साथ डिस्चार्ज पेपर पर साइन करता है और डॉक्टर को देते हुए कहता है कि थैंक यू डॉक्टर, अब जो है वो मैं मेरे हस्बैंड को अपने घर ले जा सकता हूँ क्या? तो डॉक्टर जो है वो जंगकुक से कहते हैं कि यस, आप जो है वो अपने हस्बैंड को ले जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कुछ दिन के लिए जो है वो इन्हें सिर्फ बेड रेस्ट ही करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है और कोई भी घर का काम नहीं करना है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग की तरफ देखता है और अपने बनी स्माइल के साथ कहता है कि डोंट वरी डॉक्टर, मैं जो हूँ मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना जानता हूँ। ये सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और तायोंग जो है वो अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है कि हबी मुझे घर लेकर चलो ना, मुझे जो है वो यहाँ रहने का कोई भी मन नहीं कर रहा है और मैं जो है वो हमारे बेबी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पता नहीं वो वहाँ अकेला कैसा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है कि डोंट वरी माय तैतई, जिमिन हंग और युंगे हंग जो है वो हमारे बेबी के साथ में है, तो तुम उसकी ज़्यादा फिक्र मत करो, हम जो है वो अब टेंशन फ्री घर जा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग जो है वो एक बेबी की तरह अपने दोनों आर्म्स ओपन करता है और जंगकुक से बहुत क्यूटली कहता है कि हाँ, तो अपने इस बिग बेबी को कैरी कर कर अपने घर ले जाओ, तुम्हारा बिग बेबी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तायोंग की इतनी क्यूट हरकतें देखकर जो है वो जंगकुक को तायोंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है। जंगकुक जो है वो एक स्मॉल किस करता है और तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है। जंगकुक जो है वो अगेन तायोंग के लिप्स को एक बार किस करता है और उससे अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है कि ओ माय बिग बेबी, आपके लिए तो आपका डैडी हमेशा रहेगा। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग ब्लश करने लगता है और जंगकुक के चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है कि यू प्राइवेट मैन, अब मैंने अभी अभी कहा ना कि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक हंसने लगता है और तायोंग से कहता है कि रियली, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि मैं जो हूँ तुम्हारा डैडी हूँ और तुम मेरे बेबी हो। तो तायोंग जो है वो जंगकुक से कहता है कि मैंने बेबी वाली बात कही थी, डैडी वाली बात तो तुम नहीं कही थी। तो तायोंग की तरफ जो है वो जंगकुक स्मार्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ, अगर तुम बेबी हो तो मैं तो तुम्हारा डैडी हूँ ना। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और अपनी शाय स्माइल के साथ जंगकुक से ये कहता है कि ओके ओके माय डैडी, अब तो मुझे घर लेकर चलो, मुझे जो है वो मेरे बेबी की बहुत याद आ रही है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे जो है वो ब्राइडल स्टाइल में ही पिक कर कर
हॉस्पिटल के बाहर लेकर आता है। जंगकुक जो है वो बड़ी ही जेंटली तायोंग को कैरी कर कर कार पर बिठाता है और खुद जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक तायोंग को अपने लैप पर पुल कर लेता है और तायोंग को अपने लैप पर ही बिठाकर ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे एग्ज़ाम्स भी चालू है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सीरीज़ जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो लव यू गाइस, बाय बाय।